आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, आईएएस पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ। आईएएस पत्नी ने पति पर मामला दर्ज कराया है। भारती दीक्षित ने आशीष मोदी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आशीष पर जबरन शादी का दबाव बनाने का आरोप लगा है। झूठ बोलकर जबरन शादी का दबाव बनाता था और पत्नी की तरफ से बताया गया है कि शराब पीकर धमकाने, अवैध संबंध बनाने के भी आरोप हैं। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव है भारती दीक्षित और आशीष मोदी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के निदेशक हैं। वर्तमान में आशीष मोदी राजस्थान से बाहर हैं। बिहार चुनाव में ड्यूटी पर हैं आशीष मोदी और एसएमएस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आईएएस पति और पत्नी के बीच विवाद का मामला है। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, क्या मामला था जिसको लेकर पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराया है? इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। और बिल्कुल देखिए, आईएएस भारती और उनके हस्बैंड आशीष मोदी, वो भी आईएएस है और 2000 बैच के हैं। और इन दोनों आईएएस हस्बैंड वाइफ का अब जो झगड़ा है वो अब सार्वजनिक हो गया है और मामला थाने तक पहुंच चुका है। एसएमएस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कई सारे गंभीर आरोप भारती जो इनकी वाइफ है उन्होंने अपने पति पर लगाए। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में तैनात है। आरोप ये लगाया गया है कि उनका जो कैडर है वो राजस्थान का नहीं था, बाहर का उनका कैडर था। तो आशीष मोदी को राजस्थान का कैडर चाहिए था, इसलिए उन्होंने साजिश करके उनको भोली भाली बातें बोलकर उनको प्रेम के जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और राजस्थान कैडर ले लिया। इसके साथ ही वो मांसाहारी नहीं है, लेकिन आशीष मोदी ने ये बात भी उनसे छुपाई और वो मांसाहारी और शराब का सेवन भी करता है। इसके साथ ही इस एफआईआर में ये भी गंभीर आरोप लगाए गए कि वो उनको डाइवोर्स चाहता था और इसीलिए उनको एक स्थान पर बुलाया और पिस्टल की नोक पर उनको दबाव बनाने की कोशिश की। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया कि वो और उनकी जो संगत है वो शराबियों से ही और शराबी दोस्तों से ही है। तो इस तरह के कई सारे गंभीर जो आरोप है वो यहाँ पर उन पर लगाए हैं आशीष मोदी पर। हालांकि आशीष मोदी जब अनऑफिशियल बात कर रहे थे हमारे संवाददाता से, तो उनका कहना है कि ये आरोप जो है वो बेबुनियाद है। हालांकि ऑन कैमरा कुछ खास बोलने को आशीष मोदी तैयार नहीं है। फिलहाल जो एसएमएस थाना पुलिस है वो दोनों के जो बयान हैं वो यहाँ पर ले रही है, क्योंकि मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि दोनों ही आईएएस है, सीनियर आईएएस है। तो ऐसे में दोनों के बयान लिए जा रहे हैं और 308 और बीएनएस की अन्य धाराओं पे लगभग 4 से 5 धाराएं इसमें लगाई गई है। इन सभी धाराओं में जो मुकदमे की तफ्तीश है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अगर इन्वेस्टिगेशन में सही पाया गया तो गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी बात का विषय, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और कई सारी इसमें धाराएं लगाई गई है। इसमें मानसिक उत्पीड़न का यहाँ पर लगाया गया है, मारपीट की यहाँ पर धाराएं लगाई गई है। इसके साथ ही जबरन यहाँ पर तलाक देने की बात भी यहाँ पर की गई है। इस तरह की धाराएं लगाई गई है। बहरहाल एसएमएस थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच मान सकते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लंबा चल सकती है, क्योंकि दोनों ही आईएएस है, दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों का मामला है। तो ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रही, क्योंकि मामला जो है वो आईएएस से जुड़ा हुआ है। बहरहाल अभी दोनों के बयान लिए जा रहे हैं और आगे अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये जो आरोप लगाए गए क्या वो सही पाए जाते हैं या फिर वो गलत है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। फिलहाल एसएमएस थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला अब खुलकर सामने आ चुका है और कई बात भी इसको लेकर बताया जा रहा है। जरा बताइए कि सफाई में क्या आशीष मोदी की तरफ से इस पर कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको धारा बताऊं जो देखो 308, 127, 140, 61 और 63C और 66D, ये सारी जो धारा है वो इसमें जो है वो लगाई गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी गंभीर ये धारा है। लेकिन जब हमारे संवाददाता शशि मोहन जी जब सेक्रेटरीट गए थे तो वहाँ पर ये जो पूर्व सीएस है उनसे मिलने के लिए आए थे, तो उनसे लगभग ये 13 मिनट इन्होंने मुलाकात करी। उस समय संवाददाता ने इनका पक्ष जानने की कोशिश की और लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ इनके यही शब्द थे कि आप लोग भी जानते हैं भारती को और मुझे भी जानते हैं, और ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। ना ही मीडिया से इंटरेक्ट किया और ना ही मीडिया को बाइट दी। तो अपने पक्ष में वो
वो मतलब अपने आप को बेबुनियाद बता रहे हैं और आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। हालांकि आरोप बेबुनियाद है या नहीं है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन एफआईआर के अंदर जो लिखा है कि शराब का सेवन यहाँ पर किया जा रहा है, जबरन मांस खिलाने का भी आरोप लगाया कि मैं शाकाहारी हूँ, और आशीष मोदी ने मुझसे छिपा के रखा कि वो मांसाहारी है, मांस का सेवन करते हैं, और अपना कैडर बाहर का था, कर्नाटका का, और कैडर को राजस्थान करवाने के लिए मेरे से शादी रची गई, यानी कि शादी को भी उन्होंने एक डील जो है हिस्सा बताया है। तो ये कई सारे गंभीर आरोप, शराब का वो सेवन करते हैं, उनके संगत शराब की है, पिस्टल की नोक पर उनको कहा कि अपने पिताजी को कहो कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझसे झूठ बुलाया गया। तो कई सारे गंभीर आरोप एक आईएएस ने दूसरे आईएएस पर लगाया है। तो पुलिस भी खुद अभी फिलहाल हैरान है, लेकिन पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दोनों के बयान लिए जा रहे हैं, और माना जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा लंबा चलेगी, क्योंकि मामला आईएएस से जुड़ा हुआ है। हर पहलू, हर एंगल, हर तफ्तीश पर जो है बात की जाएगी। यहाँ तक भी एफआईआर में कहा गया है कि जो चार्जर है उस पर कैमरा लगाया गया था और मेरी जासूसी भी की जा रही थी। तो आप देखेंगे कि चार्जर पर स्पाई कैमरा, इसके अलावा उन्होंने भारती ने ये भी आया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दीपक।